Hello everyone. Today we are going to discuss about the experiment of Norton's theorem. Okay. In the last video हमने Thevenin's theorem किया था. ठीक. Thevenin's theorem जैसा ही बिल्कुल सेम होता है ये Norton's theorem. इसका एम क्या है? To verify Norton's theorem. Okay. Now what are the apparatus used? Same breadboard है. Multimeter, current की वायर्स इसमें यूज करते हैं. इसकी अगर स्टेटमेंट की बात की जाए, स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम है. डिफरेंस थोड़ा सा है. Any linear bilateral electrical complex circuit can be replaced into a simple circuit. यहाँ पर सेम है. ठीक. Having a current source, having a current source and a resistance in parallel with it, parallel with it. So you can see वहां पे क्या था? वहां वोल्टेज सोर्स था, तो रेजिस्टेंस कहां लगा था? सीरीज में. ठीक. और यहाँ पर करंट सोर्स है, तो रेजिस्टेंस कहां लग रहा है? पैरेलल. ठीक. इतना ही डिफरेंस है. सर्किट हमारी सेम है. जो सर्किट हमने वहां पे यूज की थी वही सर्किट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. R1 की वैल्यू R1 100 ओम, देन R2 बात करें वो भी 100 ओम, R3 is also 100 ohm, battery is 10 volt, and the load resistance जिसमें हमें क्या करना है? करंट फाइंड आउट करनी है. We have to find out the current in RL, that is 1 kilo ohm, and let's say the current is IL. ठीक. तो इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम किसमें चेंज करेंगे? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, सिंपल सर्किट. सिंपल सर्किट में क्या होगा? सिंपल सर्किट में एक करंट सोर्स होगा. करंट सोर्स को हम कहेंगे क्या? IN, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट. एक रेजिस्टेंस होगा इन पैरेलल विद इट, दैट इज RN, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ठीक. और आगे लोड लग जाएगा. ये लोड है. इसी में हमें करंट फाइंड आउट करनी है, IL. अगर हमें लोड करंट फाइंड आउट करनी है तो इसमें हम अगर IL की वैल्यू निकालें तो IL वैल्यू कैसे आएगी? अगर आपको करंट डिवाइडर पता हो तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस RN अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांचेस RN प्लस RL इनटू टोटल करंट कितनी है? IN. इस फॉर्मूले से हम लोड करंट निकाल लेंगे. ठीक. तो बेसिकली इस थ्योरम में हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें क्या चीजें फाइंड करनी है? एक तो IN फाइंड आउट करना है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट. देन क्या फाइंड आउट करना है आपको? RN फाइंड आउट करना है, दैट इज नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अगर ये दोनों वैल्यू हमें मिल जाती हैं तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे? लोड करंट. तो चलते हैं कैलकुलेशन पार्ट पे. ठीक है, कि हम इसे कैलकुलेशन कैसे करेंगे. ठीक. सो अब हम आते हैं कैलकुलेशन पार्ट पे. ठीक. कैलकुलेशन पार्ट में जब हम आएंगे तो आप देखिए जो सर्किट पहले थी थेवेनिन्स में, ठीक है, उसमें क्या कर देते हैं हम? उसमें हमने एक ओपन टर्मिनल को छोड़ रखा था, जिसे हम कहते थे कि आप ओपन सर्किट वोल्टेज. ठीक. या फिर थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज या फिर VAB. ठीक. लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ उसको आप शॉर्ट कर देंगे. क्या करेंगे? आप उसको शॉर्ट कर देंगे और आप कहेंगे करंट क्या है उसमें? ISC. इसी को कह सकते हैं आप IN. ठीक. और ये जो है करंट, इसको आप कहते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट या फिर क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट करंट. कोई भी नाम लीजिए, सेम है. सबसे पहले निकालते हैं RN. व्हाट विल बी दी RN? RN बिल्कुल सेम होता है जैसा RTH निकलता है. ठीक. करते क्या है उसमें हम? सबसे पहले क्या करेंगे? हम रिमूव करेंगे क्या? RL. RL रिमूव कर देंगे, लोड रेजिस्टेंस जो हमारा 1 किलो ओम का था. फिर ये करेंगे ऑल द सोर्सेज, जितने भी यहाँ पे सोर्स हैं, ऑल द सोर्सेज मस्ट बी रिप्लेस्ड by their internal impedances. सेम वे जैसा कि हमने किसमें किया था? थेवेनिन्स में. ठीक. इसको सॉर्ट कर दीजिए. ये क्या होगा? आइडियल वोल्टेज सोर्स है. आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इंपीडेंस क्या होता है? 0. आइडियल करंट सोर्स का क्या होता है? इनफाइनाइट. तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट. यहाँ पे क्या होगा? रिमूव रहेगा RL. ठीक. फिर क्या बनेगी? सेम. दिस इज R1, दिस इज R2 एंड R3 क्या होगा? 100. ये हो जाएगा आपका शॉर्ट और ये रहेगा आपका क्या? ओपन. जैसा कि आपने RTH में था, इसको क्या किया हमने? शॉर्ट सर्किट किया. ये क्या है? शॉर्ट सर्किट. ठीक. अब आप देखिए ये टर्मिनल A है, एक टर्मिनल B है. यहां से करंट को एंटर करा लीजिए, यहां पे आएगी,
इसमें देखिए दो पार्ट डिवाइड हो गए, दो पार्ट आगे क्या होगा, कंबाइन हो जाएगी। अगर डिवाइड हुई कंबाइन हुई इसका मतलब क्या है, वो दोनों ब्रांचेस क्या है, पैरेलल। अगर वो पैरेलल है तो 100 into 100 upon 100 plus 100 करेंगे, उससे क्या आ जाएगा आपका 50, जैसा आपने थ्योरी में देखा था। तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह की बन जाएगी, इन दोनों जगह पे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 100 100 100 हो जाएगा। तो क्या होगा, ये तो रहेगा 100 ही, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 और 100 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, यही आपकी सर्किट में क्या आएगा, Rn। तो क्या करेंगे आप, इसमें इसको ऐड कर दीजिए, तो Rn की वैल्यू क्या आएगी, Rn की वैल्यू आएगी 100 प्लस 100 into 100 अपॉन 100 प्लस 100। ये क्या आ जाएगा, 100 से यहाँ तक करेंगे 100 into 100 अपॉन 200 प्लस 100, ये वाला मैंने उधर कर दिया। 100 को इसे काट दीजिए, कितना आएगा 150 ओम, सेम आया जैसा किसमें आ रहा था थेवेनिन में। ये आ गया आपका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 150 ओम। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है IN की वैल्यू क्या होगी। ठीक, IN की वैल्यू निकालनी है, ये सर्किट आपके सामने है, इस सर्किट में निकालना है। आप अगर ये यहाँ पर दो प्रिंसिपल नोड है, एक प्रिंसिपल नोड यहाँ है, एक प्रिंसिपल नोड यहाँ है। प्रिंसिपल नोड क्या होता है, एनी जंक्शन और नोड वेयर 3 और मोर देन 3 ब्रांचेस मीट। ठीक, ऐसे दो जगह पे है, एक प्रिंसिपल नोड ये है, एक प्रिंसिपल नोड ये है। एक प्रिंसिपल नोड को आप क्या ले लीजिए, रेफरेंस। अगर रेफरेंस ले लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 वोल्ट। ठीक, और इसको आप अननोन वोल्टेज मान लीजिए V। ठीक, तो अगर आप इसमें अप्लाई करें KCL लेट्स से पॉइंट A पर, ठीक है, ये पॉइंट हम ले लेते हैं, मान लीजिए A ना लेके, ये हम ले चुके हैं, C ले लेते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, अप्लाइंग KCL एट नोड C। अगर आप वहां करें तो KCL क्या कहता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक, यहां पर देखिए, यहां पे करंट मान लीजिए I1, ये करंट मान लीजिए I1, यहां करंट मान लीजिए I2, और ये आपके IN है। आप देखिए इस जंक्शन पे दिस इज आउटगोइंग करंट, दिस I2 इज आल्सो आउटगोइंग करंट एंड IN इज आल्सो आउटगोइंग करंट। तो इसका मतलब सम ऑफ आउटगोइंग सारी कर दीजिए, यानी I1 प्लस I2 प्लस IN इक्वल्स टू व्हाट, 0, क्योंकि कोई भी करंट उस नोड पर इनकमिंग नहीं। ठीक, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से करंट जा रही है इस ब्रांच से प्रिंसिपल नोड टू प्रिंसिपल नोड जा रही है। ठीक है, तो यहां चल रही है इसका मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रही है। तो V यहां पे देखिए प्लस माइनस है, क्या लिखेंगे आप, V minus 10 minus 0 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इन द ब्रांच। कितना आ जाएगा, V minus 10 minus 0 अपॉन 100 प्लस I2 वैल्यू क्या आएगी, I2 वैल्यू होगी V minus 0 अपॉन R3 100, तो V minus 0 अपॉन R3। ठीक, IN की वैल्यू क्या होगी, अगर यहां से देखा जाए तो V minus 0 अपॉन R2 is 100, तो प्लस V minus 0 अपॉन 100 इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गई आपकी, अगर इसको कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। देखिए यही IN है। ठीक, यही IN की वैल्यू क्या है, ये है। यहां से आप V निकाल लीजिए और V by 100 कर देंगे तो IN मिल जाएगा। ये तो करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये R3 की वैल्यू क्या है, ये 100 ही है। ठीक, यहां देखिए V by 100 V by 100 V by 100 3V by 100 इक्वल्स टू 10 by 100। ठीक, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, V की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 by 3। सही है, 10 by 3। IN की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका मतलब IN की वैल्यू आएगी, V by 100 है ये, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आएगा ये 10 by 3 into 100, सो IN की वैल्यू आ गई आपकी 1/30 एम्पियर। सही है, आपको RN मिल गया, आपको IN मिल गया। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल IL निकालना है। ठीक, तो आप थर्ड स्टेप क्या करेंगे, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। ठीक, सर्किट मैंने आपको बताया था सर्किट कैसे बनती है। सर्किट बनती है आपकी, एक करंट सोर्स
एक रेजिस्टेंस पैरेलल में Rn और लोड रेजिस्टेंस Rn। ठीक, ये क्या है आपका IN निकाल चुके हैं, Rn आप निकाल चुके हैं, RL आपको पता है, तो आपको IL की वैल्यू क्या आएगी, मान लीजिए IL इसमें चलती है, IL की वैल्यू होगी Rn अपॉन डिफरेंस रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस RL इनटू टोटल करंट IN। ये आप देखिए R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू आपकी आई है 150 अपॉन 150 प्लस R की वैल्यू क्या है 1000 इनटू I की वैल्यू क्या है 1/30। इसको सॉल्व करेंगे आपको वैल्यू वही मिलेगी 4.4378 वाट मिली एम्पियर। ठीक, तो ये हो गया पूरा पार्ट किस बात का, कैलकुलेशन का पार्ट हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब चलते हैं किट पर, देखते हैं कि क्या मेजर्ड वैल्यूज क्या आती हैं IN की, RN की और IL की। ओके चलिए, अब हम कर रहे हैं क्या, नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, ये हम एक्सपेरिमेंट क्या है आपका, नॉर्टन्स थ्योरम। आपने देखा था जो सर्किट हमने थेवेनिन में यूज करी थी, सेम सर्किट यू आर सीइंग हियर। ओके, तो देखिए आप 10 वोल्ट की बैटरी, उसका पॉजिटिव टर्मिनल किससे 100 ओम से ए पॉइंट मिलता है, सेम का कनेक्शन है, सेम सर्किट है, किसके लिए, नॉर्टन्स के लिए भी, जैसा कि हमने थेवेनिन में पढ़ा था, देखा था। ठीक है, तो जो हमने थेवेनिन में देखा था उसमें जो सर्किट थी, सेम सर्किट हमने यहाँ पर नॉर्टन्स में यूज करी है। ठीक, अब देखिए पॉइंट वही है ABCDEF। ए पॉइंट क्या है, देखिए 10 वोल्ट की बैटरी कहाँ कनेक्ट, 100 ओम के फर्स्ट टर्मिनल से, 100 ओम का सेकंड टर्मिनल, R2 का फर्स्ट टर्मिनल, R3 का फर्स्ट टर्मिनल कहाँ कनेक्ट है, B पर। फिर अगर आप देखना चाहें तो R2 का जो सेकंड टर्मिनल है, R2 का सेकंड टर्मिनल 1000 ओम के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट है, और RL का लोड रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल, R3 का सेकंड टर्मिनल और बैटरी की नेगेटिव पोलरिटी, ये तीनों कहाँ है, रेफरेंस जंक्शन पे। तो सर्किट सेम है बिल्कुल। ठीक, हमको सिंपल क्या निकालना है, RN नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप सामने है, देखिए नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट में बैटरी नहीं है, आपको बैटरी हटानी है, समझिएगा। बैटरी हटाएंगे, R1 कहाँ जाएगा, सीधे कहाँ लगेगा, जंक्शन से। कौन जंक्शन से, जो जंक्शन आपका रेफरेंस जंक्शन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बैटरी का पॉजिटिव हटाइए, हटाया आपने, बैटरी का नेगेटिव हटाइए, कहाँ से, जंक्शन से हटाएंगे आप, और आप डायरेक्ट R1 को डायरेक्ट कहाँ से कनेक्ट करेंगे, सीधे जंक्शन से। सीधे कहाँ, जंक्शन से। आपको RL हटाना है, R2 के सेकंड टर्मिनल और रेफरेंस जंक्शन पे मल्टीमीटर लगा के वहाँ से RTS क्या निकाल करना है, RN निकालना है। आप यहाँ से हटाइए, इसको हटा दिया आपने, और ये भी हटा दिया। आपको क्या करना है, R2 का सेकंड टर्मिनल पे मल्टीमीटर लगाना है, और R3 का जो सेकंड टर्मिनल है यानी रेफरेंस जंक्शन, इस पे आपको मल्टीमीटर लगाना है। ठीक है, तो देखिए जब हमने क्या किया, R2 के सेकेंड टर्मिनल पे और रेफरेंस के बीच में जब हमने मल्टीमीटर लगाया तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है, सेम वैल्यू 158 या 59। ठीक है, जो आपकी थ्योरम में आती है, और आपने कहा था कि RTH हमेशा RN के बराबर होता है। ठीक है, यू कैन सी दैट। ठीक है, तो 159 इसका लिख लेंगे ओम। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, ISC निकालना है हमें। देखिए हमने कनेक्शन फिर से कर दिया है, पॉजिटिव बैटरी 100 के पहले टर्मिनल से, R1 का सेकंड टर्मिनल जंक्शन पे, R2 का पहला जंक्शन पे, R3 का पहला जंक्शन पे। देन आप देखिए 10 वोल्ट जो बैटरी का सेकंड टर्मिनल है जंक्शन पे, रेफरेंस वाले, R3 का जो सेकंड है वो कहाँ है, जंक्शन पे। अब हमें क्या करना है, ध्यान समझिएगा, R2 का सेकंड टर्मिनल और रेफरेंस जंक्शन से हमें करंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, करंट फाइंड आउट करनी है, हम करंट फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमने मल्टीमीटर कहाँ लगाया, R2 के सेकंड टर्मिनल पे और जंक्शन पे लगाया। देखिए हमें कितना मिलता है, 33 मिली एम्पियर एग्जैक्ट, और हमारी वैल्यू क्या थी जो थ्योरेटिकली हमने निकाली थी, 33.33 मिली एम्पियर। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि IN हमने निकाल लिया, हमने RN निकाल लिया। ठीक, तो ये प्रैक्टिकल क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके लिए आप जो है अपनी थ्योरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू से आप एरर निकाल लेंगे। ठीक है, थैंक यू। सो फाइनली आपकी जो वैल्यूज हैं फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल किट, IN, RN और IL, ये सारे आपको मिल चुकी हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप थ्योरेटिकल वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। RN की वैल्यू जो आई थी 150, IN की वैल्यू आई थी कितनी, 1/30। ठीक, और IL की वैल्यू आई थी आपकी 4.4378 मिली एम्पियर। ठीक, इसको आप पुट कर देंगे और मिरर वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, और यहां से आप एरर फाइंड आउट कर लेंगे
तो एरर क्या होती है, मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है। एरर की फॉर्मूला होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू इनटू 100%। एरर वहां से आ जाएगी आपकी। रिजल्ट में जो है आप लिख देंगे नॉर्टन थ्योरम वेरीफाइड सक्सेसफुली, ठीक है। और इन केस ऑफ प्रिकॉशन आप सुपरपोजिशन थ्योरम आप देख लीजिए, उसमें दिया हुआ है, वहां से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच।